Welcome to Simplify with Nisarg. Do subscribe the channel and hit the bell icon for more such videos. Let's begin the video. आज हम देखेंगे 10 फ्री एआई टूल्स और ट्रिक्स और एक स्टेप बाय स्टेप स्टडी प्लान जिसकी मदद से आपकी पढ़ाई इंटरेस्टिंग भी होगी और आसान भी। तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे पढ़ना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझो व्हाट टू स्टडी और अंडरस्टैंड द सिलेबस कि कौन से चैप्टर्स आएंगे और क्या क्या पढ़ना है। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करो, मतलब क्या कि प्रीवियस ईयर पेपर से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से है, पैटर्न क्या है वो समझ लो ताकि आपको क्लैरिटी मिले और कोई कंफ्यूजन ना हो बाद में। हमारा सबसे पहला टूल है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी में जाना है और हमें सबसे पहले प्रिपेयर करना है नोट्स। तो उसके लिए प्रॉम्प्ट जो है जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है वो यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। यहाँ पे मैंने कम्युनिकेशन टॉपिक लिया, आप अपने हिसाब से टॉपिक ले सकते हो। और अगर आपके पास पीडीएफ है या फिर कोई टेक्स्ट है जो उस आंसर से रिलेटेड है तो आप वो यहाँ पहले ऐड कर देना ताकि फिर वो वैसा ही आंसर जनरेट कर पाए जैसे आपको चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ कितना पैराग्राफ आपको चाहिए वो डाल देना। मैंने यहाँ 6 लिखा है। उसके बाद आपको कौन से टाइप का एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हो वो यहाँ पे लिख देना। ठीक है, और फिर जनरेट कर दो। नोट्स प्रिपेयर करने के बाद नेक्स्ट पार्ट है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो इसमें हमें वो जो आंसर है वो यहाँ पे पेस्ट करना है प्रॉम्प्ट के साथ। और फिर ये आपको हिंदी में जो डे टू डे लाइफ हिंदी हम लोग यूज करते हैं उसमें ये आपको आंसर समझा के देगा, क्योंकि सिर्फ आंसर पढ़ने से तो कुछ होगा नहीं, हमें समझना भी चाहिए। तो इसके लिए ये बेटर ऑप्शन है। और इसमें आपको ये जनरेटेड होने के बाद आपको ये रीड करके बताएगा आंसर हिंदी में ही। बस इसमें एक्सेंट का थोड़ा प्रॉब्लम है, वो चैट जीपीटी का एक्सेंट जो इंग्लिश वाला है, तो इसमें हिंदी आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा एक्सेंट में। लेकिन अगर आपको ऑडियो वर्जन में सुनना है तो इसमें ये फीचर भी एक्सेप्टेबल है। ये देखो ऐसे डिस्कस विद चैट जीपीटी। एक बार आपको कंसेप्ट समझ आ गया, अभी बस आपको ये डिस्कस करना है चैट जीपीटी के साथ। आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हो, क्यों, कैसे। मैं आपको कोई प्रॉम्प्ट नहीं दे रहा, आपके मन में जो भी क्वेश्चन है वो इससे पूछ लो। उसके बाद आपकी 50% पढ़ाई यहाँ पे हो जाएगी। नेक्स्ट इज टेस्ट योरसेल्फ। एक बार आपका आंसर लर्न करके हो जाता है फिर आपके पास 2 ऑप्शन है। आपको एग्जाम में अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं तो आप पहला वाला प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हैं जो एमसीक्यू के लिए है। और एक दूसरा ऑप्शन है जिसमें आपको पूरा आंसर देना होता है और फिर ये आपको फीडबैक देगा कि आपका आंसर कैसा है, तो वो फुल टेस्ट में आ जाता है। ठीक है, वो दूसरा ऑप्शन भी आप ट्राई कर सकते हो। तो पहले मैं आपको एमसीक्यू का प्रॉम्प्ट बता देता हूँ, जो इधर दिया हुआ है वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे फिर ये आपको उस हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा। फिर पूरा टेस्ट अगर मुझे देना है तो ये दूसरा प्रॉम्प्ट है जो मैंने दिया हुआ है, ये यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और उसके बाद इसको पूछना है स्टार्ट, इसमें प्रॉम्प्ट में पूछा गया है। उसके बाद जैसे ही फिर ये हो जाएगा उसके बाद आपको आंसर देना है, फिर वो आपको फीडबैक दे देगा। सेकेंड ऐप हम लोग जो यूज करेंगे वो है गामा। गामा एक प्रेजेंटेशन ऐप है जिसको आप गूगल पे, ये लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा वो यूज करके ऐड टू होम स्क्रीन कर सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद प्रेजेंटेशन आपको चाहे पढ़ाई के लिए चाहिए हो या फिर कहीं प्रेजेंट करने के लिए चाहिए हो, आप इसमें से बना सकते हो। कैसे? तो आपको पहले क्रिएट न्यू पे ऑप्शन पे जाना है, पेस्ट इन टेक्स्ट में जाना है और जो भी आपको टॉपिक प्रेजेंट करना है उसका रिसोर्सेज जो है यहाँ पे से ऐड करना है, चाहे आंसर हो या कुछ भी। फिर यहाँ पे ऐड करने के बाद आपको प्रेजेंटेशन के ऊपर सिलेक्ट करना है और यहाँ से कंटिन्यू करना है। फिर उसके बाद आपको जो है यहाँ से प्रिजर्व के ऊपर सिलेक्ट करना है और ये जो है वो फ्री फॉर्म ही रहने देना है। कार्ड बाय कार्ड भी आप यूज कर सकते हो लेकिन मैं मोस्टली फ्री फॉर्म प्रेफर करता हूँ। तो उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है, टेम्पलेट सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे ये टेम्पलेट सिलेक्ट करता हूँ और मैं ये जनरेट करता हूँ। उसके बाद ये एआई खुद से जनरेट कर देगा और आप ये प्रेजेंटेशन पढ़ने के लिए भी यूज कर सकते हो और किसी को प्रेजेंट करना है अगर आपको, तो आप तभी भी आप यूज कर सकते हो। इसमें जो भी आपको चेंजेस करने हैं आप यहाँ से चेंजेस भी कर सकते हो। जिस तरीके से बन के आता है देखो, आपको इमेजेस अगर आपको सुटेबल नहीं लगते तो आप चेंज कर सकते हो और ऐसा प्रेजेंटेशन मिल जाता है। और आपको फिर ये 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है ऊपर जो राइट साइड में है। उसके बाद एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ करना है। फिर ये आपके फाइल मैनेजर में सेव हो जाएगा, आप इसको कहीं भी शेयर कर सकते हो और यूज कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट एआई टूल है मैपिफाई। मैपिफाई एक माइंड मैप जनरेटर है जिसमें आप अपने आंसर को एक बार पेस्ट कर देते हो कौन से भी फॉर्मेट में, लॉन्ग टेक्स्ट, पावर पॉइंट, डॉक्यूमेंट या जो भी आपके पास है,
वो बस आप यहाँ पे लॉन्ग टेक्स्ट पे अगर मेरे पास है इसमें मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, इधर जाके अपना आंसर जो है यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ से मैपिफाई करता हूँ, तो ये आपको क्लीन और सिस्टमेटिक और कलरफुल फॉर्मेट में ये आंसर आपको बना के दे देगा, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। जैसे कि यहाँ से मैं थीम्स जो है वो खुद सिलेक्ट भी कर सकता हूँ एक बार माइंड मैप अगर जनरेट हो जाता है। फिर इसके बाद मैं यहाँ से थीम्स में जाऊँगा, उसके बाद फिर मैं कौन से फॉर्म में मुझे चाहिए वो भी मैं देख सकता हूँ। और उसके बाद अगर मेरे को कलर स्विच करना है तो मैं कलर भी स्विच कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। देखो कितना सुंदर लग रहा है। और उसके बाद आपको ये जूम करके भी मिल जाएगा, बस आपको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के बाद आपको ये वर्टिकल लेआउट को ऑफ करना है और बस शेयर करके अपने व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए। बस फिर आपको ये फॉर्मेट में मिल जाएगा, आपके पास सेव रहेगा। बस ध्यान रखना कि जब आप इसको सेव करो व्हाट्सएप पे जब शेयर करके, तो उसको एचडी फॉर्मेट में शेयर करना व्हाट्सएप पे, क्योंकि इसकी क्लैरिटी जो है वो क्लियर नहीं आ पाती है, तो आपको इसको एचडी फॉर्मेट में ही सेव करना है। फोर्थ एआई टूल है नोटबुक एलएम। नोटबुक एलएम में आपको अलग अलग फीचर्स मिलते हैं। मैं एक फीचर क्या बताऊँ इसमें, मतलब कि पहला तो इसमें जो है वो है समराइज करके मिल जाता है आपको। जैसे कि अगर मैं क्रिएट न्यू करता हूँ, उसके बाद फिर यहाँ पे पहले तो आपको सोर्स पूछेगा, तो मेरे पास अभी पेस्ट टेक्स्ट करने के लिए है, तो फिर मैं यहाँ से ये टेक्स्ट जो है वो पेस्ट कर देता हूँ और इंसर्ट करके फिर ये मेरा नया नोटबुक बन गया। अब इसमें वो आपको समरी बताएगा। देखो ये ऐसी समरी मिल गई। उसके बाद वो जो माइंड मैप वाला जो अपने पास ऐप था मैपिफाई, उसमें आपको पूरे कंटेंट का मैप बना के मिलता था ना, तो इसमें वैसा नहीं, इसमें आपको की पॉइंट्स वाला माइंड मैप मिल जाता है। जैसे ये देखो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पे जनरेट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर इस पर क्लिक करोगे अगर आप बनने के बाद, तो आपको ऐसा कुछ देखने मिलता है। इसके बाद अगर आप इसको ऐसा पूरा ओपन करोगे तो कुछ इस प्रकार आपको अलग अलग ऐसा की पॉइंट्स आपको देखने मिलते हैं। तो रिवीजन के लिए ये बेस्ट तरीका है। इस तरीके से आप जो है जो भी चीजें हैं वो देख सकते हैं कि पॉइंट्स क्या क्या है इसमें, और लर्न कर सकते हो। ठीक है, ऐसे बनता है और इसको आप सेव भी कर सकते हो। और फिर इसमें और चीज एक और है कि इसमें आपको अलग अलग प्रकार के और ऑप्शंस है। स्टडी गाइड है, ठीक है, स्टडी गाइड, फिर ब्रीफिंग डॉक, एफएक्यू, टाइमलाइन, ऐसे अलग अलग चीजें आपको मिल जाती है। तो आपको जो अच्छा लगे आप उस हिसाब से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ। ये देखो कुछ इस तरीके से आपको ये नोट्स पूरी अच्छे से बता देते हैं कि क्या है क्या नहीं, क्या क्या है। तो ऐसे आपको मिल जाता है। और साथ ही साथ आप इस सोर्स में स्टूडियो में जो जाओगे आप, तो स्टूडियो में आपको यहाँ पे जनरेट करने के लिए आपको एक कन्वर्जेशन भी मिल जाती है। लेकिन इसमें ड्रॉबैक ये है कि वो एक्सेंट थोड़ा हार्ड है, मतलब इतना अच्छे से नहीं समझ आता है। अगर आपको समझ आता है तो आप यूज कर सकते हो, उसमें पॉडकास्ट की तरह है वो। और इस पॉडकास्ट की खास बात यह है कि आप इसमें ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, आप अपनी तरफ से क्वेश्चन पूछ सकते हो। लेकिन ये जो ऐप है वो अभी बन रहा है और अच्छे से बनने वाला है, तो तब तक अगर इसमें कुछ इश्यूज रहते हैं तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो अच्छे से काम कर रही है, जैसे माइंड मैप और समरी ये अच्छे से प्रोवाइड कर रहा है। और ये जो ऑप्शन हमने देखे, स्टडी गाइड, ब्रीफिंग डॉक, एफएक्यू, टाइमलाइन, ये आप यूज कर सकते हो, बहुत ही इफेक्टिव है। फिफ्थ एआई टूल है हमारा क्विजलेट। क्विजलेट ऐप में आपको फ्लैश कार्ड्स बना के मिलते हैं। इससे आप कोई भी चीज का डेफिनेशन जो है वो अच्छे से समझ सकते हो। और ये आपको ना स्मॉल पार्ट्स में कंटेंट को डिवाइड करके दे देता है। अलग अलग पार्ट्स में जो मेन मेन डेफिनेशन है वो आपको एक तरीके से मिल जाते हैं। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ क्रिएट में जाता हूँ और फ्लैश कार्ड सेट के ऊपर सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं अगर पेस्ट करता हूँ टेक्स्ट, और यहाँ जो टेक्स्ट मेरे पास है वो मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ और स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग करता हूँ, तो फिर ये कुछ फ्लैश कार्ड्स आपको बना के देगा। उसके बाद आप जो है इससे इफेक्टिवली पढ़ाई कर सकते हो। बेसिकली आपको पर्टिकुलर फ्लैश कार्ड्स में आपको डेफिनेशन मिल जाता है उस चीज का, वो आप सिलेक्ट करके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो उस पे बस आपको क्लिक करना है और पढ़ते जाना है। कुछ इस तरीके से दिखाता हूँ। देखिए, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन एंटिटीज। फिर कम्युनिकेशन स्टडीज क्या है, फिर ऐसे अलग अलग तरीके से आपको डेफिनेशन मिलता है, आप पढ़ सकते हो। मैसेज मतलब क्या, ऐसा, मतलब आपके आंसर का आपको बना के मिल जाएगा। वैसे इसमें ये वाला फीचर तो फ्री है, लेकिन अगर आप दूसरा कुछ ट्राई करते हो तो शायद वो प्रो हो सकता है।
तो आप अकॉर्डिंगली देखना कि इसमें क्या क्या लिमिटेड है और क्या क्या आप यूज़ कर सकते हो। सिक्स्थ एआई टूल है जेमिनी। जेमिनी आपको बहुत हेल्पफुल है अगर आपको वाइवा की तैयारी करनी है। बस आपको ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे डाल देना है जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, और इसके बाद सेंड कर देना है। फिर उसके बाद ये आपको रिटर्न में क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आपको बस ये लाइव चैट के ऊपर सेलेक्ट करना है और बोलना है प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। Communication commonly defined as ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। the information. That's right. Communication is indeed commonly defined as the transmission of information. Ready for the next question? कुछ इस तरीके से आप अपने वाइवा के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। सेवेंथ एआई टूल है एआई टेबल जनरेटर। इसमें आपको क्लिक करना है और आपको कोई भी आंसर जो है वो यहाँ अगर आप पेस्ट करते हो तो वो आपको टेबल फॉर्मेट में मिल जाएगा। जैसे कि मैं आंसर पेस्ट कर देता हूँ और जनरेट करता हूँ, तो फिर ये आपको खुद ब खुद टेबल फॉर्मेट में आंसर क्रिएट करके दे देगा, और आपको उस आंसर को बस कॉपी टेबल करना है और यहाँ से आपको डॉक्स फॉर्मेटर में जाना है और यहाँ पे वही आंसर जो कॉपी टेबल किया है आपने वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देने हैं कि इट शुड बी हॉरिजॉन्टल विथ ऑल कॉलम्स एंड रोज। ठीक है, ऐसा उसको इंस्ट्रक्शन देना है। आप स्पेसिफिक मेंशन भी कर सकते हो आपको कितने कॉलम्स कितने रोज में चाहिए, जो भी आपका कंटेंट है, और आपको फॉर्मेट करना है। ये फॉर्मेट होने के बाद आपको ये डॉक्स फाइल में मिल जाएगा, डाउनलोड कर देना है और डाउनलोड करके फिर आपको ये ओपन करना है वर्ड में। देखो ऐसे कुछ इस तरीके से आपको बन के मिल जाएगा टेबल। अगर आपको कभी डिफरेंशिएट करना हो, किसी चीज को कैटेगराइज करना हो, कंपेयर करना हो, तो ये इस तरीके से आपको सॉर्ट करके मिल जाता है। नेक्स्ट है व्हाट्सएप ट्रिक। इसमें बस आपको अपने नंबर पे जाना है और जो भी आंसर है वो आपको वॉइस रिकॉर्ड करके भेज देना है। फिर आपके पास उसका ऑडियो फॉर्मेट बन जाएगा अपनी आवाज में। आप पढ़ने के जगह सुन के भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट है यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन ट्रिक। इसमें आप अपना आंसर दूसरों को एक्सप्लेन कर सकते हो, पढ़ा सकते हो। इससे आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी और यूट्यूब पे आप अपना जो भी वीडियो और शॉर्ट्स है वो भी पोस्ट कर सकते हो। तो अगर आपकी टीचिंग स्किल्स अच्छी है तो आप ये ट्राई कर सकते हो। लास्ट ऐप है इजी नोट्स ऐप। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगा, वहां से इंस्टॉल कर लेना। और अगर आपके डिवाइस में ऑलरेडी नोट्स ऐप है जिसमें ये फीचर है जो मैं बताऊंगा, तो आप वहां से भी यूज कर सकते हो। आपको बस ये क्रिएट करना है प्लस पे, और आपको यहाँ पे ये जो टिक मार्क है इसके ऊपर सिलेक्ट करना है। और समझो मेरा स्टडी प्लान है, मेरे को यूनिट 1 कंप्लीट करना है और यूनिट 2 कंप्लीट करना है। तो मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ और मैं सब्जेक्ट का नाम लिख देता हूँ साइंस। समझो मुझे साइंस का यूनिट 1 और साइंस का यूनिट 2 करना है, तो मैंने यहाँ ऐड कर दिया। अब ये टिक कर देता हूँ और फिर मैं होम स्क्रीन पे आके यहाँ से विजिट्स में जाता हूँ और विजिट्स में जाके इजी नोट्स का जो विजिट है वो मैं यहाँ पे होम स्क्रीन के ऊपर ऐड कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। डन। और फिर प्लस आइकन पे क्लिक करता हूँ और फिर ये जो मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं जो थीम है वो नॉर्मल वाली ले लेता हूँ, क्योंकि प्रो वर्जन अपने पास नहीं है तो अपन नॉर्मल सिलेक्ट करेंगे। फिर सेव। खत्म होने के बाद आप यहाँ पे विजिट्स के ऊपर वापस क्लिक करके आप यहाँ से जो यूनिट आपने कंप्लीट किए हैं, जैसे मैंने दोनों यूनिट कर लिए, यूनिट 1 यूनिट 2 मैंने कंप्लीट कर लिया, फिर मैं यहाँ टिक कर देता हूँ तो ये होम स्क्रीन के ऊपर भी चेंज हो जाएगा। और इस तरीके से आप अपना जो है स्टडी प्लान बना सकते हो। इवन आप अपना डे टू डे लाइफ जो भी आपको टास्क करने हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये सिर्फ पढ़ाई के लिए ही नहीं, आपके डे टू डे लाइफ में भी यूज हो जाएगा। और इसमें एक और फीचर है, इजी नोट्स पे जाके आप जो भी नोट्स आपको क्रिएट करना है इसमें आप स्केचिंग भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से। जैसे मैं अभी नॉर्मल बैकग्राउंड लेता हूँ और मैं यहाँ पे स्केचिंग कर सकता हूँ। तो अगर मुझे किसी को कुछ चीज ड्रॉ करके समझानी है तो मैं वो ड्रॉ करके भी समझा सकता हूँ। ठीक है, तो ये भी फीचर आप यूज कर सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट बात, कुछ एआई टूल्स के जो क्रेडिट्स है वो लिमिटेड है। आपको वो क्रेडिट्स एक सर्टेन पॉइंट के बाद खरीदने पड़ते हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। आप इंस्टेंट मेल ये ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद आप अलग अलग मेल आईडी से साइन अप करके अनलिमिटेड क्रेडिट्स यूज कर सकते हो और एआई टूल्स को फ्री में यूज कर सकते हो। बट ध्यान रहे कि आप जो कंटेंट उसमें जनरेट करोगे वो आप अपने फ़ोन में सेव कर लेना,
एंड दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सा AI टूल या मेथड आपको सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगा।